एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं तथा इस दिन किस विधि से पूजन करने से कौन सी पुण्यफल की प्राप्ति होती है। हे यदुनंदन, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में आकर के प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि सभी एकादशी तिथियों में श्रेष्ठ है, अनंत पुण्य को देने वाली है। इस दिन व्रत करने से अनंत पाप क्षय होकर के श्री वैकुंठ में निवास को प्राप्त करते हैं। हे राजन, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देव एकादशी तिथि, हरि उठनी एकादशी तिथि और हरि प्रबोधनी एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं। आज के दिन श्री भगवान नारायण वैकुंठ में शयन से जागृत होकर के अपने भक्तों की उद्धार करते हैं, भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हे राजन, आपको मैं विस्तार पूर्वक इसकी महात्म्य को कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण कराते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पृथ्वी पर अनंत पुण्य फल को देने वाली कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत की महात्म को सुनो, जिस व्रत को करने से भगवान नारायण की कृपा से मनुष्य अनंत फल को प्राप्त करते हैं। नारद, इस एकादशी व्रत को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य अनंत फल को प्राप्त करते हैं। आज के दिन उपवास करने से विद्वत भगवान नारायण की कृपा होती है। साथ ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, आज के दिन एक बार भोजन करने से एक जन्म की, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्मों की तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अनेक जन्मों में किए गए पाप के समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं तथा भगवान नारायण की कृपा से मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार इस कार्तिक व्रत में कार्तिक मास की हरि प्रबोधनी देव प्रबोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। हे नारद, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल को प्रदान कर देती है, परंतु विधि से रहित नियमानुकूल व्रत नहीं करने से चाहे कितना भी वह अधिक क्यों न किया जाए, उसके पुण्य फल प्राप्त नहीं होते हैं। हे नारद जी, संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाले, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, सदैव पाप कर्मों में लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य, दुराचारी व्यक्ति चंडाल के समान होते हैं। ऐसे कुकर्मों में लीन रहने वाले समस्त पापों को भोग करने वाले होते हैं। वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं तथा उनके पूर्व जन्म के संचित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। परंतु हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी की व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, जो मन में इच्छा ही रख लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हुए इस एकादशी व्रत के दिन
भगवान नारायण की कीर्तन करते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, हे नारद उनके आने वाली समस्त पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। नरक के दुखों से छूट करके उसके समस्त पितृदेव पूर्वज प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जी कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया। इसलिए समस्त कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वहीं ज्ञानी तपस्वी तथा जितेंद्रिय हैं जो इस व्रत को करते हैं। हे नारद, मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस दिन रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान तप व यज्ञादि करते हैं वे मनुष्य अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। अतः हे नारद, तुम भी विधि पूर्वक यत्न पूर्वक इस व्रत को करो। आज के दिन कल्याण मात्र की कामना हेतु जो मनुष्य कथा को श्रवण करते हैं या कथा कहते हैं वे अपने समस्त कुटुंबियों के साथ क्षण मात्र में उद्धार को प्राप्त करते हैं। तब देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा की बात सुनकर कहते हैं कि हे पितामह, हे भगवान, एकादशी व्रत की क्या विधि है, सो मुझसे कहिए किस प्रकार से इस व्रत को करते हैं तो कौन से फल की प्राप्त होती है, सो विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। नारद मुनि की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी में तालाब आदि कुआं में या घर में ही जैसे संभव हो स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने तथा व्रत नियम का ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रह करके आपके व्रत को करूंगा। आप मेरी हे नारायण, आप मेरी रक्षा कीजिए। विधि पूर्वक उपवास रहते हुए आज के दिन भगवान नारायण की व्रत करते हुए रात्रि में भगवान की कथा भजन करते हुए सुनते हुए जागरण करते हैं। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता को त्याग करके बहुत से पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान की पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें, इससे समस्त तीर्थों के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ने लगते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन बिल्वपत्र से भगवान नारायण की पूजन करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में आज के दिन तुलसी से भगवान की जो पूजन करते हैं उन्हें 10,000 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से तथा कथा कहने और सुनने से, भगवान नारायण को नमस्कार करने से, स्तुति प्रार्थना करने से तथा तुलसी रोपण करने से, उसमें जल से सिंचन करने से तथा तुलसी की कार्तिक महीने में प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। अर्थात उनके ऊपर परमानंद भगवान की कृपा हो जाती है। हे नारद, उस रोपण की हुई तुलसी की जड़ जितनी विस्तृत होती है उस रोपण करने वाले मनुष्य की परिवार में उनके सुकृत कुटुंबियों की विस्तार होती है, परिवार में सुमंगल की कामना होती है तथा उसके बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं तो उसके उनके कुल में भी वृद्धि होती है। तो मनुष्य आज के दिन कदम्ब के पुष्प से पूजन करते हैं वे यमराज को कभी नहीं देखते हैं। गुलाब के पुष्पों से जो भगवान के श्रृंगार करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा जो अशोक के पुष्प से भगवान की पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार की शोक को नहीं प्राप्त करते हैं। अर्थात उनके जीवन में
दुख की कभी संभावनाएं भी नहीं रहती हैं, पल भर भी उन्हें दुख प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य कनेल की पुष्प से भगवान की श्रृंगार और पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तथा जो भगवान पर आम की मंजरी वे करोड़ों गौओं को दान के फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान नारायण को दुर्वा के अंकुर से पूजन करते हैं वे 100 गुना पूजन के फल को प्राप्त करते हैं। तथा हे नारद, जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन समीप पत्र से भगवान नारायण की पूजन करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भी भय नहीं रहता है, अर्थात वे सुख शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। जो भगवान का चंपा चमेली के पुष्पों से पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में आना जाना उनकी समाप्त हो जाती है, अर्थात वे बैकुंठ को निवास करते हैं। जो मनुष्य केतकी पुष्प से भगवान की पूजन करते हैं वे करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान की श्रृंगार करते हैं, हे नारद, उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातः काल होने पर उठ करके नदी स्नान आदि जप करके प्रातः काल के कर्म करके विधि पूर्वक भगवान केशव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रबोधनी एकादशी व्रत की महात्मा को सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री ब्रह्म के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए इस कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत को विधि पूर्वक यत्न पूर्वक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, आप भी इस व्रत को करें जिससे आपके समस्त पाप क्षय होकर के आप अनेक प्रकार की अनंत पुण्य को प्राप्त करेंगे और वैकुंठ में निवास करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत को करते हैं। भगवान नारायण उनके ऊपर कृपा करते हैं। आप सभी बंधुओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा।